हुलिये पर मत जाइए, ये माँ बाप नहीं जानवर है। मैं बड़ा क्लियर हूं। उमैरा गायब रही, उस दौरान क्या क्या किया आपने? कोई कोशिश की कंप्लेन करने की या किसी से रब्ता करने की? कंप्लेन तो नहीं की, बस वो बाद में फिर ईद आ गई, फिर हमारी फौत की हो गई, फिर रोज़े आ गए, फिर ऐसे ही होता रहा, बस मसरूफियत थी। फील्ड के हवाले से आपको कोई जो है वो परेशानी या कोई मसला नहीं था? नहीं। शायद एनसीए और जो जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे फाइन आर्ट्स की डील है और आपकी रजामंदी के साथ इन्होंने शोबिस का काम किया कि वहाँ पे, क्योंकि शोबिस का काम लाहौर में बहुत ज़्यादा नहीं है, कराची में है, तो आपकी रजामंदी से ठीक है। मतलब कि ये खबरें चल रही थी कि शायद वो शोबिस में थी तो इसलिए फैमिली ने उनसे नाराज़ थी, इसमें कोई दिक्कत? आपको ये सोचना होगा, मैं तो पिटता रहा कि हम तरबियत पर बात करें नौजवान नस्ल की कि उन्होंने वालदैन कैसे बनना है, यहां तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपकी औलाद आपको फोन पर कहे माँ को कि माँ मैं बहुत परेशान हूं, और आप पलट के पूछें तक ना। अब आप इंटरव्यूज में कहते हैं कि वो कत्ल हो गई, 6 से 9 महीने वो खातून पड़ी रही और माँ बाप इस हुलिये के बावजूद पलट कर खबर ना ली, और अब मजलूम बनते हैं मीडिया के सामने। शर्म का मकाम है। और खुदा की कसम, मेरी आंखों में आंसू थे जब मैं इनके माँ बाप की वीडियो देख रहा था, ये इंटरव्यू देख रहा था, कि ऐसे भी वालदैन होते हैं। ऐसे वालदैन से बेहतर है इंसान किसी ईदी के घर में पैदा हो और ईदी के घर में परवान चढ़े, किसी लावारिस घर में पैदा हो। पहले औलाद को तरबियत की जरूरत होती थी, अब इन जैसे वालदैन को तरबियत की जरूरत है। इनके हुलिये पर मत जाइए। एक बेटी 6 महीने तक कराची के फ्लैट में मरी पड़ी रही, लाश गलती रही, और माँ बाप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, हम तो मसरूफ थे, पहले रोजे आ गए, फिर ईद आ गई, फिर जियारतें। ना आपके रोजे कबूल होंगे, ना आपकी ईदें, ना जियारतें, कि आपने माँ बाप होते हुए औलाद के साथ क्या किया। इतना जुल्म, और फिर वो जदाद का चक्कर। जरा सोचें, एक लड़की अपनी आखिरी फोन कॉल में रो रही है, चीख चीख कर कह रही है कि मेरे पास कोई नहीं है, और अम्मी क्या है, दुआएं कर रही हैं। एक बार तुम माँ थी, तुमने पलट के खबर तक ना ली, और माँ बाप ने किया क्या? दुआएं या अगली मसरूफियत की तैयारी? ये वो वालदैन है जो आज स्क्रीन पर बैठकर खुद एतराफ करते हैं हमें शक था कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, हमें लगता था उसे मार दिया गया है, हमें लगता था वो ब्लैकमेल हो रही थी, मगर फिर शक को यकीन में बदलने की कोई कोशिश किसी थाने में क्यों नहीं की? और कुछ नहीं तो बेटी का जाकर पूछ लेते, कोई हिम्मत बांधते। इतनी जदादें घर बनाकर बैठे थे, जाके पूछ लेते उसका। क्या जिद आकड़ अना आई हुई थी आड़ में? क्योंकि बेटी का दर्द उन फौतगियों, जियारतों से ज्यादा अहम नहीं था, और आप लोग वालदैन थे ही नहीं, आप जालिम थे। ये वीडियो देखिए, माँ खुद कहती है कि उसने फोन पर कहा कि मैं रो रही हूं, परेशान हूं, मेरे पास कोई नहीं है, और अगले जुमले में बोलती हैं बीच में ईद आ गई, शबे बारात आ गई, मैं मसरूफ थी। ये वीडियो क्लिप देखिए। उमैरा गायब रही, उस दौरान क्या क्या किया आपने? कोई कोशिश की कंप्लेन करने की या किसी से रब्ता करने की? कंप्लेन तो नहीं की, बस वो बाद में फिर ईद आ गई, फिर हमारी फौत की हो गई, फिर रोज़े आ गए, फिर ऐसे ही होता रहा, बस मसरूफियत थी। आपको वो आखिरी मैसेज आप बता रही कि बड़ा परेशान? हाँ जी, बहुत परेशान था, थी और वो। फिर वो नंबर बंद हो गया, तो तशवीश नहीं? इनसे कहा तो मैंने कहा मेरा रो रही है, वो परेशान सी, पता नहीं अब क्या बात है, उसको क्या हुआ। अब क्या ये माँ है या बेहिसी का मुजस्मा कि बेटी चीख रही है? इतनी चीखों की कम कीमत थी कि त्योहारों से फुर्सत ना मिली आपको। वालिद कहते हैं हमें शक था उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। कोई एक वालिद बता दें जिसकी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो उसकी मदद के लिए ना जाए। तो सवाल ये है कि शक होने के बावजूद क्या एक कदम भी उठाया? कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर, कोई कानूनी कोशिश, कोई फॉलो अप नहीं। माँ बाप कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ तस्वीरें आती थी, वो दिखाती थी कि मेरा ड्रामा आ रहा है। यानी एक बेटी मर रही थी और इतने अरसे से आपको कोई तस्वीर, कोई व्हाट्सएप, कुछ नहीं आया, तो किधर गई तुम्हारा वालदैन होना? और टीवी पर ड्रामे के प्रोमो देख के मुतमईन थे। यानी माँ बाप नहीं थे, मौशरती अलमिया थे, जानवर थे। पड़ोसियों ने कहा हमने फ्लैट से चीखें सुनी, लेकिन माँ बाप का एक दिल ना चीरा। लानत भेज रही है ये माँ कराची की अवाम पर कि उन्होंने नहीं पूछा। पड़ोसियों पर, भाई तुम पे ना लानत भेजी जाए, तुम क्या थे? जब उन्हें बताया गया मर गई, तो इसी इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि जनाब लाश का सारा इनिशियल कर लेते, हम फिर चले जाते लेने, और किसी की बेटी मर गई तुम कह रहे हो बाकी इनिशियल करके लाश भिजवा दें।
جانور بھی اپنی نسل کی چیخ پر پلٹ کر دیکھتے ہیں. بلی کو دیکھو اپنے بچوں کا کیسے خیال رکھتی ہے. اور تم کیا تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا حلیہ آپ کے سامنے ہے لیکن کردار شیطان. کل کو اگر یہ بیٹی شادی شدہ ہوتی، شوہر اس پر تیزاب پھینکتا، جلا کر راکھ کر دیتا، بچوں سمیت باہر گھر سے نکال دیتا، تب بھی یہی جانور بنتے تم. یہ وہ منافق لوگ ہیں جن کی خد و خال ملتے ہی نہیں انسان ہونے سے، یہ انسان کے روپ میں بھیڑی ہیں. عجیب بات ہے. اور جب کوئی آزاد، خود مختار، تعلیم یافتہ عورت آگے بڑھتی ہے، جو بھی وہ کام کرتی ہے، تم ماں باپ تھے، تمہاری ذمہ داری تھی. دریائے فرات کے گرد بکری بھی مر گئی تو اس کے ذمہ دار کون تھے؟ تم تو ماں باپ تھے. اور بیٹی مر گئی تو لاش تک لینے سے انکار کر دیا، پھر لانتے پڑی معاشرے سے تو جھوٹ بولنے پہنچ گئے اور اب انٹرویو دیتے پھر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. کیوں تنہا تھی؟ کیوں بیٹی مر رہی تھی؟ کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا تھا. کراچی کیوں پیچھے؟ تم مر گئے تھے. اور ہمیں اب یہ سیکھنا ہوگا کہ اخلاقیات کا تعلق خد و خال، عمر، والدین، ایون ماں باپ ہونے سے نہیں ہے. اخلاقیات کا تعلق انسان کے انسان ہونے سے ہے، جانور ہونے سے نہیں. حمیرہ صرف ایک بیٹی نہیں، ایک لڑکی نہیں، بلکہ ان تمام بیٹیوں کا نام ہے جو اکیلے مرتی ہیں اور جن کے والدین ان جیسے جانور ہوتے ہیں. یہ ویڈیو ایک سوال ہے، ایک آئینہ ہے، ایک احتجاج ہے، فیصلہ آپ کا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.